हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय देवल और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी पर स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कथन निष्कर्ष का पार्ट 2। कथन निष्कर्ष का पार्ट 2 अपन ने कल इसका कथन निष्कर्ष का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। वो आपको आशा करता हूँ कि बहुत समझ में आया होगा और आज इसी के आगे आपको पार्ट सेकंड के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे दो कथन वाले, यानी कि दो कथन दिए दिए गए होंगे और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए रहे होंगे और उसके हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, आपको हमने कल बताया था, जैसे कि सभी के लिए मैं कल की थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं, है ना। देखिए, जैसे कि सभी के लिए हम क्या लिखते हैं, सभी के लिए लिखते हैं भाई हम 100 50, ठीक है। और कुछ के लिए लिखते हैं भाई हम 50 50, ठीक है। और कुछ नहीं के लिए लिखेंगे भाई हम 50 100, ठीक है। और कोई नहीं के लिए लिखेंगे भाई हम 100 जैसे कि हमारा कथन में दिया गया है सभी पुस्तकें पेन हैं, तो यहां लिखेंगे भाई हम, जैसे क्या सभी पुस्तकें पेन हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 100 पहले वाले के लिए 100 और दूसरे वाले के लिए 50, ठीक है। और ऐसे ही हम कुछ वाले के लिए लिखते हैं। कुछ में जैसे क्या कुछ आ गया, जैसे हमारा यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, जब कुछ होता तो हम लिखते हैं उसके लिए 50 50, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। देखो, हमें पहले दिया गया है ये स्टेटमेंट हमारा डायरेक्ट निकलेगा या फिर हमारा दोनों से मिलकर निकलेगा। देखिए हम कैसे करेंगे। देखो, डायरेक्ट वाला तो एक वाला होता है, डायरेक्ट हो जाता है, मतलब जहां एक कथन दिया गया होगा वो डायरेक्ट निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ हमारे दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों से मिलकर निष्कर्ष हमारा निकल सकता है या नहीं निकल सकता। अब देखो हम कैसे देखते हैं। जैसे हमारा किताबों के पास हो गया मेरे भाई 100 और पेन के पास क्या जाएगा 50। देखो 100 50 सभी के लिए, ठीक है। कॉफिया के लिए क्या जाएगा मेरे भाई 100 और पेन के पास 50। अब देखो पेन के पास यहाँ भी 50 है, यानी कि कॉमन टर्म पे कितने नंबर आ रहे हैं। कॉमन टर्म पे यहाँ भी 50 आ रहे हैं और कॉमन टर्म पे यहाँ भी 50 आ रहे हैं। तो मेरे भाई दोनों को मिलकर यहाँ 100 आ रहा है हमारा। लेकिन आना कितना चाहिए, कम से कम 150 200 तो बढ़िया ही बढ़िया। देखो एक जगह कम से कम 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है भाई, दोनों जगह 50 50 हो रहा है। तो इन दोनों से मिलकर कोई भी निष्कर्ष हमारा नहीं निकल सकता, ठीक है। और निष्कर्ष निकलता भी तो पॉजिटिव निकलता, ठीक है। देखो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला वहां निष्कर्ष निकलता, लेकिन इन दोनों से मिलकर हमारा कोई भी निष्कर्ष अब नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों के पास हमारे 50 50 है, एक के पास भी हमारे 100 होते तो दोनों से मिलकर निष्कर्ष हमारा निकलता, ठीक है मेरे भाई। अब देखो हम देखते हैं निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष में लिखा गया है सभी के लिए 100 और कॉफियां के लिए 50, यानी कि कुछ के लिए 50, सभी में 100 50 होता है, ठीक है। अब देखो हमने देखा किताब कॉफियां, देखो डायरेक्ट हमारा निष्कर्ष निकल सकता है, एक से हमारा निकल जाएगा, यानी कि पहले स्टेटमेंट से, यानी कि पहले कथन से हमारा निकल सकता है, दूसरे कथन से हमारा निकल सकता है, लेकिन दोनों को मर्ज करके, दोनों को मिला करके हमारा निष्कर्ष नहीं निकल सकता मेरे भाई। तो देखो अब हमने देखा कि किताब और कॉफियां दोनों में है या एक में ही है, नहीं। देखो किताब हमारा ये रहा और कॉफियां हमारा ये रहा, तो दोनों को मिला के निकल रहा है, बन रहा है, मतलब निष्कर्ष हमारा निकल रहा है। लेकिन दोनों से मिला के कोई भी निष्कर्ष हमारा निकल ही नहीं सकता, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ क्या है हमारा 50 50, क्यों कुछ के लिए हम क्या लिखेंगे 50 50, कॉफियां और किताबें। लेकिन देखो किताब के पास 100 रुपए हैं तो कॉफी के पास 50 रुपए दे सकता है, ठीक है। कॉफी के पास 100 रुपए हैं 50 दे सकता है, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से तो हमारा ठीक हो रहा है, लेकिन हमारा दोनों से मिलकर तो कोई निष्कर्ष बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरे वाले को। तीसरे वाले में लिखा है किताब और कॉफियां, तो दोनों से मिलकर तो मेरे भाई हमारा बन ही नहीं सकता। चौथे वाले में क्या देखते हैं हम, कुछ कॉफियां पेन है, कॉफियां और पेन। देखो भाई हमारा क्या बोल रहा है, कॉफियां पेन, तो हमारे केवल दूसरे निष्कर्ष से हमारा, केवल दूसरे कथन से हमारा निष्कर्ष निकलता है। देखो यहां पे हमारा कॉफियां और पेन, यहां हमारा 50 और यहां हमारा 50, ठीक है। अब देखो अब हमारा इसके कॉफिया के पास 100 रुपए हैं, 50 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पेन के पास 50 रुपए हैं, 50 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो हमारा ये निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, केवल निष्कर्ष फोर्थ सही है, ठीक है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन है मेरे भाई।
अब देखो, अभी तक अपन ने क्वेश्चन किए थे, केवल निष्कर्ष दोनों पॉजिटिव थे। देखो हमारे ने जो भी अभी तक निष्कर्ष किए थे दोनों में हमारे पॉजिटिव थे, लेकिन इस बार हमारा एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ठीक है, एक हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। अब इसे कैसे करें भाई हम? अब इसके लिए हमें, कल भी हमने तुमसे कुछ बताया था और आज हम फिर दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारा एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो कैसे निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा, निगेटिव में निकलेगा, या फिर निष्कर्ष हमारा नहीं निकलेगा। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक छोटी सी ट्रिक के साथ मैं इनका बता दूंगा कि हाँ जी कथन हमारा पॉजिटिव है तो कैसा निष्कर्ष निकलेगा, यदि हमारा कथन जो हमारा निगेटिव है तो हमारा निष्कर्ष कैसा निकलेगा। यदि दोनों से मिलकर बनता है तभी होता है ये कंडीशन। जैसे हमारा दोनों से मिलकर बन रहा है और कथन हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो देखते हैं। देखो भाई, यदि हमारा कथन हमारा पहला, सॉरी कथन हमारा फर्स्ट है और ये हमारा कथन सेकंड है। ठीक है भाई, अब देखो हमने मान लिया कथन हमारा पॉजिटिव है और दूसरा कथन भी हमारा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष में हमारा भाई पॉजिटिव निकलेगा, निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव निकलेगा। अब देखो हम तो एक छोटी सी बात, कल वाली बात ही हम ट्रिक को देखते हुए चलते हैं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है, देखो जैसे हमने इसको तो मान लिया भाई पति और इसको मान लिया हमने पत्नी, यानी कि पहले कथन को तो मान लेते हैं हम पति, दूसरे कथन को मान लेते हैं पत्नी। यदि हमारे पति भी बिल्कुल मतलब उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रति कुछ नहीं दिक्कत आ रही, और हमारी पत्नी भी बिल्कुल ठीक है, तो भाई हमारे घर में लड़ाई हमारे घर में नहीं होगी। सही है, बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ शांति से चल रहा है। यदि पति में कोई दिक्कत आ रही है, हमारी पति में कोई दिक्कत है, यदि और हमारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे घर से लड़ाई की आवाज़ बाहर जाएगी। यानी कि हमारे घर से बाहर आवाज़ जो है, लड़ाई होगी तो आवाज़ जाएगी भाई। तो यहाँ पे हमारे निगेटिव आएगा तो आवाज़ जाएगी, इसका मतलब ये है कि निगेटिव है, एक भी कोई सा भी निगेटिव है तो निगेटिव ही आना है। ठीक है, देखो यदि हमारा पति भी निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, पत्नी जो है निगेटिव आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है निगेटिव। यदि हमारा दोनों ही जो है निगेटिव आए गए, यानी कि दोनों ही कथन हमारे निगेटिव आए गए, तो उसका मेरे भाई कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो, एक मतलब जब पति भी नई पत्नी की सुन रहा बिल्कुल भी और पत्नी भी पति की नहीं सुन रही, तो भाई उसमें क्या होगा, पुलिस आएगी और कोर्ट जाएंगे और फिर क्या होगा, फैसला होगा, डिवोर्स होगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दोनों निगेटिव हैं तो हम देखते ही सार दोनों से मिलकर बन रहा है तो हम उसे तुरंत काट देंगे। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब सभी के लिए क्या लिखेंगे भाई हम, 100, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 100, 50, और कोई नहीं के लिए 100, 100। अब देखो हमारा पहला कथन तो भाई पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो इन दोनों से मिलकर निष्कर्ष कैसा निकलेगा, निष्कर्ष हमारा निकलेगा निगेटिव। ठीक है, एक निगेटिव है तो निष्कर्ष हमारा निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव निकलेगा। लेकिन हम देखते हैं अब दूसरी शर्त क्या है, हमारा कॉमन टर्म पे 100 होना चाहिए। देखो कॉमन टर्म पे यहाँ पानी है और यहाँ पानी है, पानी के पास यहाँ 100 है लेकिन यहाँ 50 है, कोई बात नहीं, एक जगह 100 होना जरूरी था, तो हमारा इन दोनों से मिलकर निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन कैसा निकलेगा मेरे भाई, निगेटिव निष्कर्ष हमारा निकल जाएगा। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है पानी वर्षा। देखो पहला निष्कर्ष केवल पहले वाले कथन से निकल रहा है, पहला निष्कर्ष हमारा केवल पहले वाले कथन से निकल रहा है, क्योंकि देखो पानी ये रहा, वर्षा, पानी वर्षा। ठीक है, तो हमारा पहले वाले से डायरेक्ट निकल रहा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा हमारा कुछ के लिए 50, 50, 50, 50 आ रहा है भाई। तो देखो यहाँ पानी के पास 50 रुपए हैं मानो, और पानी 50 रुपए ये जो है खर्चा इसका, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वर्षा के पास है तो 100 रुपए, वो 50 रुपए मांग रहा है, बिल्कुल दे सकता है। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा भाई निकल जाएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले को, नीला और पानी, नीला और पानी है तो भाई देखो दोनों से मिलकर बन सकता है ये, और इससे भी मिलकर, इससे भी बन सकता है, लेकिन ये है निगेटिव तो हमारा निष्कर्ष भी निगेटिव निकलता, ये पॉजिटिव हमारा नहीं निकल सकता, कुछ नहीं देखना। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा सही है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई समझ आ रहा है ना? तो देखो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी वर्षा पानी है, कोई पानी नीला नहीं है। तो देखो सभी के लिए क्या लिखेंगे भाई हम, 100, 50, कोई नहीं के लिए 100, 100।
ठीक है। अब देखो पानी के पास एक जगह 100 होना चाहिए, है पानी कॉमन है, हाँ जी पानी ही कॉमन है दोनों में। एक के पास 100 है, हाँ जी है। दोनों से मिलकर निष्कर्ष कैसा निकलेगा, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, तो निष्कर्ष हमारा निकलेगा निगेटिव। लेकिन निष्कर्ष हमारा निकल जाएगा क्योंकि दोनों में से एक के पास 100 है। ठीक है, अब देखते हैं अपन निष्कर्ष से निकले कौन से निकल रहा है कौन से नहीं निकल रहा। देखो कुछ के लिए क्या लिखेंगे भाई हम 50 और नहीं के लिए 100, कुछ नहीं के लिए 50 100। ठीक है भाई, कुछ नहीं के लिए 50 100। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये दोनों से मिलकर बन रहा है पानी। देखो पानी वर्षा पहले से भी निकल सकता है, लेकिन पानी हमारा यहां भी दिया हुआ है। पानी वर्षा हम इस तरीके से दोनों को भी तो देख सकते हैं, पानी ये रहा वर्षा ये रही। ठीक है, निगेटिव है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं पानी के पास 50 रुपए हैं तो है इसके पास, तो 50 तो दे ही सकता है, बिल्कुल दे सकता है। वर्षा के पास 100 रुपए हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं, तो और निगेटिव में भी है, तो निष्कर्ष हमारा कैसा होगा, निकल जाएगा भाई। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, नीले के पास 50 रुपए दे सकता है, नीले के पास 100 रुपए हैं, 50 रुपए बड़े आराम से दे सकता है। ठीक है, पानी के पास 100 रुपए हैं, हाँ जी हैं, 100 रुपए खर्च कर सकता है, बहुत बढ़िया। तो हमारा ये भी निष्कर्ष ठीक हो जाएगा, निगेटिव में वैसे हैं बिल्कुल ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दोनों निष्कर्ष सही हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई, सॉरी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई सभी पानी वर्षा। देखो भाई मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूं आपको एक ही टाइप के लेकर आया हूं, पानी वर्षा। आप भी ये सोच रहे होगे कि पता नहीं कोई क्वेश्चन और आपको मिलता ही नहीं क्या, लेकिन मेरे भाई आपको समझाने के लिए कि हाँ आपको, ताकि पानी वर्षा से ही रिलेट होके अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ इसमें क्या अंतर है, क्यों ये सही है, इसमें क्यों क्या अंतर है, ताकि ये गलत है। इसलिए मैं आपको एक से ही क्वेश्चन लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखो भाई इसमें हम कैसे करेंगे। देखो सभी वर्षा पानी है, तो सभी के लिए क्या लिखेंगे भाई 100 और 50। ठीक है, कोई नहीं के लिए क्या लिखेंगे 100 और 100। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, क्या पानी के पास 100 रुपए हैं। देखो कॉमन टर्म क्या है इसमें, पानी कॉमन है। ठीक है, एक के पास 100 होना चाहिए, क्या पानी के पास 100 है, हाँ जी है, तो दोनों से मिलकर निष्कर्ष हमारा निकल जाएगा। लेकिन निकलेगा कैसा दोनों से मिलकर निष्कर्ष, निगेटिव में, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों में से एक भी निगेटिव है तो निष्कर्ष हमारा निगेटिव निकलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में क्या लिखा है, वर्षा पानी 50 50। क्या इसके पास, देखो पानी और वर्षा पहले वाले से निष्कर्ष हमारा निकल जाएगा। ठीक है, नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो इसके पास कितने हैं, वर्षा के पास 100 रुपए हैं, 50 दे सकता है। ठीक है, 50 है 50 दे सकता है। ठीक है, पहला वाला निष्कर्ष हमारा निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ के लिए 50 और 100, 50 100। तो कुछ के लिए क्या लिखेंगे, पानी है हमारा, पानी के पास 50 है, मतलब 100 रुपए हैं, 50 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। नील के पास 100 है, 100 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो ये भी हमारा निष्कर्ष निकलेगा, तो दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।